तुम अपने आप को एक पॉपुलर मॉडल बनाने के लिए जितनी भी मॉडल्स तुम्हारे रास्ते में आई है, तुमने और तुम्हारे डैड ने मिलकर उनके साथ जो भी आज तक उन मॉडल्स के साथ किया है, वो सब इन कागज के टुकड़ों में प्रूफ होता है, जो तुम दोनों को बर्बाद करने के लिए काफी है। वही जेसिका उन पेपर्स को देखकर जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जेसिका शॉक्ड होते हुए हसरत को देख रही थी। हसरत वहां से जाते हुए सख्त आवाज में कहा, तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं, मेरे पैसों में हो, और ये बात मेरी मॉम को अच्छे से क्लियर कर देना, वरना तुम और तुम्हारे डैड की लाइफ आधा जेल में कटेगी। जेसिका उसकी बात सुनते ही हसरत के पास जाकर उसके सीने पर हाथ रखते हुए बहुत मासूम बन के बोली, मैंने ये सब नहीं किया, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ये सब क्यों करूंगी, जबकि मैं पहले से ही एक सक्सेसफुल मॉडल हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जेसिका की बात सुनकर हसरत की आंखें गुस्से में लाल हो गई और जेसिका को खुद से धक्का दे दिया, जिससे जेसिका डाइनिंग टेबल पर गिर गई। उसी पल हसरत गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम अपनी घटिया हाथ से मुझे यानी हसरत सिंघानिया को छू। हसरत इतना बोलकर अपने कमर से गन निकालकर डाइनिंग टेबल के ठीक ऊपर लगी एक कांच की झूमर पर शूट कर दिया, जिसे वो झूमर सीधा जेसिका के हाथ पर गिर गया और जेसिका की दर्द भरी आवाज रूम में गूंज गई। वहीं हसरत उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया था। उसका चेहरा गुस्से में लाल था। हसरत अपनी स्पॉट कार लेकर कंपनी के लिए निकल गया। रॉयल एम्पायर लॉबी में सभी लड़के खड़े थे। वो सब किसी का इंतजार कर रहे थे। वो सब कभी एंट्रेंस को तो कभी अपने वॉच को देख रहे थे। तभी एक लड़के ने कहा, वो अभी आती ही होगी। दूसरे लड़के ने कहा, वो हमेशा इसी टाइम पर आती है, बस उसका एक बार गुड मॉर्निंग विश सुन लेता हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। उसी पल पहले लड़के वाले ने एंट्रेंस की तरफ देखकर अपने दोस्त को उसके पेट पर मरते हुए कहा, वो आ गई है। वही एंट्रेंस से जुनून लॉबी में आ रही थी। लॉबी में खड़े सभी लोग जुनून को देखते ही लॉबी में इधर उधर चलने लगे, जैसे वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि वो अभी अभी कंपनी में आए हैं। वहीं जुनून को उन सबको देखकर खुद से बोली, ये लड़के मुझे देखने के लिए क्यों खड़े रहते हैं, और अभी ये सब लड़के कहेंगे कि मिस जुनून गुड मॉर्निंग, हम फिर से सेम टाइम पर मिल गए। जुनून खुद से बोल ही रही थी कि तभी दो लड़के उसके पास आकर बोले, मिस जुनून गुड मॉर्निंग, हमारी सेम टाइमिंग। जुनून उसकी बात सुनकर झूठी स्माइल करके बोली, गुड मॉर्निंग। एक लड़के ने इंप्रेशन जमाते हुए जुनून कहा, अगर हम बिजी ना होते तो आपसे और बातें करते, और शायद हमारी भी कोई गर्लफ्रेंड होती। जुनून स्माइल करते हुए बोली, हाँ आप लोग बहुत बिजी होंगे, इसलिए आप दोनों को जाना चाहिए। जुनून की बात सुनकर वो दोनों वहां से चले गए। वो दोनों जैसे ही गए वैसे ही एक एक करके सभी लड़के जुनून को गुड मॉर्निंग विश करके चले गए। जब से जुनून इस कंपनी में आई है तब से ये सभी लड़के जुनून का दिलदार करने के लिए लॉबी में खड़े रहते थे। ये बात कंपनी में सबको पता थी, सिवाय हसरत के, क्योंकि हसरत जुनून के आधे घंटे बाद ही आता था, और कंपनी में इस वजह से काफी लड़कियां जुनून से जलती भी थी, और इस वजह से भी कि हसरत की सेक्रेटरी थी। जुनून लिफ्ट में जाते हुए बोली, लगता है वो डॉक्टर को इन सब पेशेंट का इलाज करना पड़ेगा। जुनून अपने डेस्क के पास पहुंच गई और अपने डेस्क पर बैठकर शेड्यूलिंग और कुछ फाइल को देख रही थी। वो शेड्यूलिंग और फाइल चेक करने के बाद जुनून अपने अपने छोटे से बैग में से हसरत का फोन निकल कर देखने लगी और बोली, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने आपके फोन के साथ क्या किया है। जुनून इतना बोलते ही उस फोन को अपने टेबल पर रख देती है। उसी पल एक लड़का अपने हाथों में कुछ फाइल लेकर आता है और जुनून से कहता है, सीईओ सर की इन फाइल पर कुछ साइन चाहिए। जुनून बोली, सीईओ सर अभी ऑफिस नहीं आया है, तो तुम इन फाइल को मेरे डेस्क पर रख दो, मैं सर को दे दूंगी। वो लड़का फाइल रखकर चला गया। कुछ देर बाद जुनून अपना काम कर ही रही थी कि तभी हसरत बहुत तेजी से जुनून के डेस्क को क्रॉस करके अपने केबिन में चला गया। वही हसरत अपने चेयर पर लीन था। तभी जुनून अपने हाथ में हसरत का फोन लिए और दूसरे हाथ में फाइल को लिए केबिन में आ गई और हसरत के टेबल पर फाइल और फोन रखते हुए बोली, मिस्टर सीईओ सर, कुछ फाइल पर आपकी साइन चाहिए, और आप अपना फोन मेरे घर ही भूल गए थे। हसरत जुनून की आवाज सुनकर उसे अपनी ठंडी आंखों से घूरने लगा। जुनून हसरत को देखकर अपनी आंखें घुमाकर बोली, मिस्टर सीईओ, मुझे नहीं घूरना है, फाइल को घूरना है। जुनून इतना बोलकर केबिन से जाने लगी। उसी पल हसरत पीछे से जुनून का हाथ पकड़कर अपने तरफ मोड़ लिया और अपना होंठ जुनून के होठों पर रख दिया। जुनून शॉक्ड हो गई और हैरानी से हसरत को देखने लगी। वही हसरत भी जुनून को अपनी गहरी आंखों से देखकर किस कर रहा था। अगले ही पल जुनून के होठों को छोड़ दिया और कहा, अब तुम जाओ। जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गई और बोली, मैं यहाँ काम करने आती हूँ, किस करने नहीं, और आपको बस मौका चाहिए मुझे किस करने का। उसी पल हसरत जुनून का हाथ पकड़कर उसके कमर के पीछे कर दिया और अपने सीने से सटा लिया और उसके कानों के पास जाकर शेड्यूल वॉइस में कहा, मुझे मौका ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी किस कर सकता हूँ, और तुमने मुझे कल पूरे दिन टीज किया है तो उसकी सजा हर रोज मिलेगी। हसरत के ऐसा करने से जुनून का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी वो खुद को काबू करते हुए गुस्से में बोली, आपने होटल रूम में कहा था कि मेरी सजा खत्म हो चुकी है। हसरत ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा, ठीक से याद करो कि मैंने तुमसे होटल में क्या कहा था। हसरत की बात सुनकर जुनून होटल रूम की हसरत की कही हुई बात याद आ गई। जुनून को याद आते ही वो अपने मन ही मन अपने पर गुस्सा करते हुए मन में बोली,
आखिर मैं इतनी बुद्धू कैसे हो सकती हूँ? उन्होंने कहा था कि आज की तुम्हारी सजा खत्म होती है, न कि हमेशा के लिए। सर तो चालाक लोमड़ी से भी चालाक है। तभी हसरत उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए जुनून के गले पर जोर से काट लेता है और कहता है, मेरी कोल्ड कॉफी लेकर आओ वरना मैं तुम्हारा खून पीकर भी रह सकता हूँ। जुनून उसकी बात सुनकर मन में बोली, वैसे भी आप मेरा खून पीते ही है। तभी हसरत ने उसे छोड़ दिया, जिससे जुनून बिना रुके वहां से भाग गई। रात का वक्त, सभी लोग लगभग कंपनी से जा चुके थे और जुनून भी कंपनी से निकल चुकी थी। वही हसरत अपने हेड चेयर पर से अपना कोट उतार कर पहना लेता है और वो भी कंपनी से कार लेकर निकल जाता है। वही जुनून रोड पर अपने कैब का इंतजार कर रही थी। वही हसरत कार ड्राइव कर रहा था और एक तरफ से कॉल पर बात कर रहा था। कॉल की दूसरी साइड एजे था। एजे ने कहा, बॉस, जिन लोगों ने 2 साल पहले आप पर हमला किया था वो वही लोगों थे जो कुछ दिन पहले आपको मारने आए थे और हम उस गैंग के लीडर को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वो बार बार एक ही बात बोले जा रहा है कि भले ही हम उसे मार देंगे फिर भी आप पर अटैक होता रहेगा जब तक वो आपको मार नहीं देंगे। पर वो अपने बॉस का नाम तक नहीं बता रहा है। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, जब वो हमारे कोई काम नहीं आ रहा है तो उसे मार दो। हसरत की बात सुनकर एजे ने ओके बॉस बोलकर कॉल कट कर दिया और खुद से कहा, कौन है मेरा नया दुश्मन जो मुझे बेताबी से मारना चाहता है, लेकिन वो जनता नहीं है कि मैं हसरत सिंघानिया हूँ। उसके मारने से पहले ही मैं उसे मार दूंगा। देखते हैं तो मुझसे कितने दिनों तक छिपकर वार करते हो। हसरत इतना बोलकर अपने कार की स्पीड को तेज कर दिया। वहीं जुनून अभी भी रोड पर खड़ी कैब का वेट कर रही थी। तभी उसके फोन पर कॉल आया। जुनून उस कॉल को पिक करते हुए बोली, आपको यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा? वो कैब वाले का कॉल था। उस आदमी ने कहा, सॉरी मैम, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे घर कुछ इश्यू हो गया है, तो आप दूसरी कैब कर लीजिए। वो इतना बोलकर कॉल कट कर दिया और वहीं जुनून परेशान हो गई और क्यूट सा मुंह बनाते हुए खुद से बोली, हर एक बुरी चीज मेरे साथ ही क्यों होती है? अब इतनी रात में घर कैसे जाऊं? लागत मुझे ऑन्टो पकड़ना होगा। वो रोड पर खड़ी ऑन्टो को रोक रही थी पर कोई भी ऑन्टो वाला नहीं रुक रहा था। जुनून परेशान हो गई। तभी वहां से एक कार बहुत स्पीड से गुजर गई पर जुनून ने उस कार पर ध्यान नहीं दिया। उसी पल जुनून के पास एक बाइक आकर रुकी, जिससे अचानक आई बाइक को देखकर डर गई और वो उस बाइक वाले को देखने लगी। तभी उस बाइक वाले ने अपना हेलमेट का ग्लास को ऊपर कर दिया, जिससे जुनून देखकर रिलैक्स फील करते हुए गुस्से में बोली, तुम छोटे बच्चे ने मुझे डरा दिया। वो यश था। यश बहुत स्टाइल से बाइक से उतर कर कहा, मुझे कुछ भी बुलाओ पर मुझे छोटा बच्चा मत बुलाओ, आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। जुनून हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए बोली, ओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? यश तुरंत खुश होकर बोला, तुम मुझे यश तो बुलाओगी नहीं, तो मुझे तुम हैंडसम बॉय बुलाना। जुनून स्माइल करते हुए बोली, ठीक है हैंडसम बॉय, तो तुम कहाँ से आ रहे हो? यश ने कहा, मैं अपने फोटो शूट से आ रहा हूँ, पर तुम इतनी रात को अकेली क्यों खड़ी थी? जुनून सैड सा फेस बनाकर बोली, कैब का वेट कर रही थी पर वो कैब वाला किसी इश्यू की वजह से नहीं आ पाया। यश स्माइल करते हुए कहा, अच्छा हुआ वो कैब नहीं आई, वरना मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता तुम्हें अपनी बाइक पर बैठने का। जुनून यश के हाथों पर मारते हुए बोली, ये बात मुझे नहीं, तुम्हें अपने होने वाली गर्लफ्रेंड को बोलना चाहिए। यश बहुत प्यार से जुनून को देखते हुए बोला, जब मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तब मैं उसे बोल दूंगा, तो हम चले। वही रोड के दूसरी साइड पर एक कार खड़ी थी। वो कार हसरत की थी। हसरत कार में बैठे उन दोनों को गुस्से भरी आंखों से देख रहा था, जहां जुनून यश से हंसते हुए बातें कर रही थी। हसरत उन दोनों को देखकर गुस्से में आग बबूला हो रहा था। तभी जुनून और यश बाइक पर बैठकर निकल गए। वही हसरत उन दोनों को साथ में जाता हुआ देख गुस्से में बोला, लगता है तुम्हें अच्छे से बताना पड़ेगा कि तुम मेरे अलावा किसी के साथ कहीं भी नहीं जा सकती, चाहे वो कोई भी हो। हसरत इतना बोलकर गुस्से में स्पीड से चलाने लगा। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई सीईओ। प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर बताइए। जुनून आराम से सोई हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत सुकून था। तभी उसके चेहरे का रिएक्शन चेंज होने लगा। वो कोई अजीब सा सपना देख रही थी। वो अपने सपने में किसी काले अंधेरे में किसी के साथ लाल जोड़े में खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही थी। उसी पल जुनून वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उसके भागने से पहले ही उसके साथ खड़ा शख्स जुनून को पकड़ लिया। उस काले अंधेरे में हसरत की आवाज आई, उसे छोड़ दो, वो सिर्फ मेरी वाइफ है। उसी वक्त जुनून हसरत की तरफ देखने लगी। जुनून हसरत को अपने सामने देखते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई। तभी जुनून परेशान होकर उस शख्स से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शख्स जुनून का हाथ नहीं छोड़ रहा था। तभी हसरत गुस्से में उस शख्स से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना बोलकर उस शख्स के फरहेड पर गन से शूट कर देता है, जिससे वो शख्स अंधेरे में ही कहीं गायब हो गया। और हसरत जुनून के पास जाते हुए कहा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हसरत इतना बोलकर जुनून को किस करने लगता है। उसी वक्त जुनून अपने सपने से उठ गई और घबरा कर अपने बेड पर बैठ गई और खुद से बोली, ये क्या था? इस सपने का क्या मतलब था और आखिर उन्होंने मुझसे वो सब क्यों कहा?
जुनून ने इतना ही बोला था कि तभी उसकी डोरबेल बजी। जुनून हैरान हो गई और बेड से उठते हुए डोर की तरफ बढ़ गई और बोली, इतनी सुबह कौन हो सकता है? जुनून डोर खोलकर बाहर देखने लगी, पर बाहर कोई नहीं था। जुनून आसपास देखते हुए डोर बंद करने ही जा रही थी कि उसकी नजर उसके नीचे पड़ी, जहाँ एक बड़ा लिफाफा पड़ा हुआ था। जुनून उसे उठाकर उस लिफाफा को खोलने लगी। उसमें एक पेपर पड़ा हुआ था। जुनून उस पेपर को देखकर गुस्से में चिल्लाई, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? वही हसरत कंपनी में आज पहले ही आ चुका था। वो अपने हेड चेयर पर बैठा था। उसने अपने हाथ में पेंसिल लिए एक पेपर पर कुछ बना रहा था। वही कंपनी के लॉबी में सभी लड़के खड़े होकर जुनून का वेट कर रहे थे। तभी जुनून लॉबी में एंटर करती है। जुनून अभी भी बहुत गुस्से में थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है, लेकिन जुनून उस लड़के के साथ साथ सबको इग्नोर करके आगे चली गई, जिससे उन सब का मुंह बन गया। जुनून लेफ्ट में जाकर टॉप फ्लोर का बटन दबाते हुए गुस्से में बोली, आखिर वो मुझसे चाहते क्या है और इसे बजने क्या मतलब है? तभी लिफ्ट खुल जाता है। वहीं हसरत अपने चेयर पर बैठे बहुत कंसंट्रेट होकर एक नेकलेस डिजाइन बना रहा था। वो नेकलेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तभी जुनून गुस्से में केबिन के अंदर आ गई और हसरत के टेबल पर उस पेपर को पटकते हुए बोली, मिस्टर सीईओ सर, ये क्या है? हसरत उस डिजाइन का फिनिशिंग लाइन करते हुए सख्त आवाज में कहा, क्यों, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? जुनून उसकी बात सुनकर चीड़ गई और अपनी सांस फूलते हुए गुस्से में बोली, आपने मुझे मैरिज सर्टिफिकेट क्यों भेजी और अपने मुझसे बिना पूछे हमारी मैरिज रजिस्टर क्यों करवाया? हसरत अपना स्केच पूरा कर पेंसिल को टेबल पर रख दिया और अपनी ठंडी आंखों से देखते हुए अपने हेड चेयर से उठकर जुनून के बहुत पास जाकर कोल्ड वॉइस में कहा, क्योंकि तुम्हें याद रहे कि तुम मैरिड हो और मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हें याद दिलवाता रहेगा कि तुम किसी भी लड़के से इश्क नहीं लड़ा सकती और न ही किसी से शादी कर सकती हो। और रही बात पूछने की, तो हसरत सिंघानिया को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में दांत भींच लेती है और कहती है, आप ऐसा करके क्या बताना चाहते हैं कि आप मेरे पति हैं और मैं आपको पति नहीं मानती तो मैं किसी से भी प्यार और या शादी करूं वो मेरी मर्जी होगी, आपकी नहीं। हसरत उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया और जुनून का हाथ पकड़कर उसकी कमर के पीछे लगा दिया और खुद के सीने से सटा लिया और कहा, तुमने ऐसा भी किया तो मैं उसे मार दूंगा। मैं तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारी शादी होने नहीं दूंगा। जुनून गुस्से में उसकी आंखों में देखकर बोली, आपके कहने से क्या होता है? तब ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तब मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी और अपने पसंद के लड़के से शादी कर लूंगी। तब आपकी ये मैरिज सर्टिफिकेट कुछ काम नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर हसरत ने गुस्से में उसके हाथ को और टाइट कस लिया, जिसकी वजह से उसके हाथ में दर्द होने लगा। हसरत ने गुस्से में कहा, ओह अच्छा, मैं तुम्हें जाने दूंगा तब ना। और अगर तुम दूसरी शादी भी करोगी फिर भी वो इनवैलिड होगी, क्योंकि तुम्हारी पहले शादी मुझसे हुई है। जुनून उसकी बात सुनकर चीड़ गई और बोली, तो ठीक है, मुझे डाइवोर्स चाहिए, क्योंकि मैं खुद को आपके पास अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और आप मुझ पे हक जताए ये भी नहीं, तो मुझे डाइवोर्स चाहिए। हसरत एविल मुस्कान देते हुए कहा, मैं तुम्हें डाइवोर्स भी दे दूंगा, फिर भी कौन तुमसे शादी करेगा, वो भी किसी और के बच्चे की माँ से। हसरत इतना बोलकर जुनून को छोड़ दिया। जुनून बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? हसरत ने कहा, अभी पता चल जाएगा। हसरत इतना बोलते ही जुनून को अपने गोद में उठा लिया। जुनून घबरा गई और चिल्लाते हुए बोली, मुझे नीचे उतारिए, आप करना क्या चाहते हैं? तभी हसरत जुनून को सोफे पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। हसरत उसके अपने आंखों में आंखें डाले कहा, ये होने के बाद तुम दूसरी शादी का नाम लेना भूल जाओगी। इतना बोलकर अपना होंठ उसके होठों पर रख दिया, पर जुनून अपने होंठ बंद करके रखी हुई थी। उसी पल हसरत ने अपने हाथ से जुनून के चीन पर प्रेस कर दिया, जिससे जुनून का होंठ खुल गया और हसरत उसे डीपली किस करने लगा। वहीं जुनून डर से सहम गई और हसरत को गुस्से में खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर हसरत कर पूरा भार जुनून पर था। वहीं हसरत अपने दोनों हाथ जुनून के टॉप के अंदर डालकर उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके गालों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगा। वहीं जुनून हसरत को बहुत धक्का देने की कोशिश करती है, पर हसरत की मस्कुलर बॉडी उसके ऊपर ही पड़ी रही। तभी हसरत जुनून को विल्डली और हार्डली किस करने लगा। उसके होंठ जुनून के अपर लिप्स को तो कभी उसके लोअर लिप्स को बेरहमी से किस करने लगा, जैसे उसे डाइवोर्स मांगने का बदला ले रहा हो। हसरत जुनून को किस करते करते बाइट भी करने लगा था। वही जुनून हसरत को मारते मारते उसके आंखों से आंसू गिरने लगे थे। हसरत उसे विल्डली किस करते हुए 5-6 मिनट हो गए थे, लेकिन हसरत जुनून को बेरहमी से और बैडली से किस किए जा रहा था, जिसकी वजह से जुनून के होंठ सूख चुके थे और उसके होठों के खून हसरत के मुंह में जा रहे थे। वहीं जुनून की सांसें उखड़ने लगी थी। उसे अपने होठों पर बहुत दर्द हो रहा था और हसरत को धक्का देते देते थक चुकी थी, इसलिए उसने कोशिश भी करना बंद कर दिया और हसरत जो करना चाहता था वो करने दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू निकले आ रहे थे। तभी हसरत जुनून के होठों को किस करते हुए गले पर किस करने लगा और बाइट करने लगा। वही जुनून के हाथ छूटते ही वो जोर जोर से सांस लेते हुए बोली, मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। तभी हसरत ने उसे और वाइल्डली से बाइट करने लगा, जिससे जुनून के मुंह से चीख और सिसकियां निकलने लगी।
तभी हसरत ने उसके कॉलर बोन से किस करते करते हुए सीने पर किस करते हुए अपने गर्म सांसें छोड़ने लगा। जुनून की डर और भी बढ़ गई और जुनून अपना हाथ हसरत के पीठ पर रख दी। वही हसरत ये देखकर थोड़ा हैरान था। हसरत को उसकी पीठ पर दर्द महसूस हुई। वही जुनून अपने बड़े बड़े नेल्स से हसरत के पीठ को नोच रही ही थी। तभी हसरत ने गुस्से में जुनून के दोनों हाथ पकड़कर अपने एक हाथ से सोफे से दबा दिया। हसरत उसके टॉप को उसके बजाव से नीचे करके उसके शोल्डर पर किस करते हुए लीक करने लगा। हसरत कुछ देर तक उसे ऐसा ही किस करते रहा। उसी वक्त हसरत जुनून के टॉप को उसके पेट से ऊपर कर दिया और उसकी खूबसूरत कमर पे खूबसूरत तिल पर चूमने लगा और उसे भी बहुत बेरहमी से काटते हुए लीक करने लगा। तभी जुनून रोते हुए बोली, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं, मुझे जाने दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। पर हसरत उसके बातों को अनसुना करके किस किए जा रहा था। उसी पल हसरत जुनून के टॉप को निकालने जा रहा था। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। तब भी हसरत नहीं रुका और किस करते हुए उसके टॉप को धीरे धीरे ऊपर किए जा रहा था। उसी पल फिर से लगातार हसरत का फोन रिंग किए जा रहा था। उसी वक्त हसरत जुनून को छोड़ दिया और गुस्से में जुनून से कहा, यहाँ से हिलना भी मत। हसरत इतना बोलकर अपने टेबल की तरफ बढ़ गया। वही जुनून की सांस में सांस आई और वो तुरंत अपने कपड़े को सही करके सोफे से उठकर हसरत को देखने लगी, जो ग्लास के वॉल की तरफ मुंह किए फोन पर बातें कर रहा था। तभी जुनून मौका देखते हुए केबिन के बाहर जाने के लिए भागने लगी। वो जैसे ही डोर को खोलने जा रही थी, तभी हसरत ने उसे कमर से पकड़ के अपने सीने से सटा लिया और उसके कानों के पास जाते हुए सेड्यूसिंग वॉइस में कहा, मैं कहा था ना कि तुम हिलना भी मत, तब तुम्हें इतनी जल्दी क्या है मुझसे दूर भागने की। जुनून उसकी बात सुनकर सहम गई। उसी पल हसरत जुनून को अपने गोद में उठा लिया और अपने टेबल के पास खड़ा कर दिया। टेबल पर से एक पेपर को उठाकर जुनून के हाथ में दे दिया और कोल्ड वॉइस में कहा, जा ही रही हो तो इसे डिजाइन को डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को दे देना और मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने वो सब शब्द दोबारा दोहराए तो तुम समझ सकती हो। तभी हसरत मैरिज सर्टिफिकेट को जुनून के बैग में रखते हुए कहा, इसे भी अपने साथ ले जाओ और अब तुम जा सकती हो। जुनून उसकी बात सुनकर राहत की सांस लेते हुए जाने लगी। फिर से हसरत ने सख्त आवाज में कहा, और तुम मुझे किसी लड़के के साथ मत दिखाना, वरना। उसके इतना बोलते ही जुनून केबिन से भाग गई। जुनून लेफ्ट में जाते हुए बोली, मैं आपको देख लूंगी। तभी जुनून डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में पहुंच गई। उसने मुंह पर मास्क लगा लिया था ताकि उसके सूजे हुए होठ न दिखे और वो पहुंचते ही डिजाइनिंग के डायरेक्टर को डिजाइन देकर जाने लगी। तभी वो अचानक एक लड़की से टकरा गई, जिससे जुनून का हैंड बैग फर्श पर गिर गया और बैग का पूरा सामान नीचे फैल गए। तभी जुनून नीचे झुककर अपना सारा सामान उठाने लगी। उसी पल वो लड़की सॉरी बोलते हुए नीचे झुककर उसके साथ सामान उठाने लगी। उसी पल जुनून की नजर मैरिज सर्टिफिकेट पर गई और वो तुरंत उसे उठाकर अपने बैग में रख दी। वही वो लड़की उसे जल्दी उठाते हुए देख गई। तभी जुनून सब कुछ उठाकर जल्दी से वहां से चली लगी। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई सीईओ। द हेवन पैलेस। हॉल में काफी गर्म माहौल था। सभी घर के मेंबर्स हॉल में इकट्ठे हुए थे। हसरत की मॉम बहुत ही गुस्से में सामने की तरफ देख रही थी। उनके सामने जेसिका रोते हुए खड़ी थी। तभी हसरत की मॉम शीला जी गुस्से में जेसिका पर चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, पर तुम भी पैसे के पीछे भागने वाली एक घटिया लड़की हो। जेसिका अपने आप को बेचारी दिखाते हुए बोली, आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं हसरत को पसंद करती हूँ। और उसने इतना ही बोला था कि तभी शीला जी गुस्से में जेसिका के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, तुम आइंदा से मेरे बेटे का अपने गंदे मुंह से नाम मत लेना, और अगर तुम इतनी ही बेचारी हो तो ये क्या है? शील जी इतना बोलकर अपने फोन में एक वॉइस रिकॉर्ड चला देती है जिसमें जेसिका और उसके डैड कॉल पर बातें कर रहे थे। उसी वॉइस रिकॉर्डर में जेसिका हंसते हुए अपने डैड से बोली, बस मेरी शादी हसरत सिंघानिया से एक बार हो जाए तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और हमारा और भी अमीर हो जाएंगे। जेसिका के डैड ने कहा, पर तुम उसे शादी करोगी कैसे? वो तो लड़कियों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो वो तुम में कैसे दिखाएगा? जेसिका चालाकिया अंदाज में बोली, डैड मैं जेसिका अग्रवाल हूँ और खूबसूरत मॉडल भी हूँ, और आप भूल रहे हैं कि मेरी मॉम और हसरत के मॉम दोनों ही एक अच्छी फ्रेंड है। तो मैं एक बार मॉम के साथ हसरत के घर जाऊंगी और हसरत की मॉम को इम्प्रेस कर लूंगी और मैं उनसे हर रोज मिलने जाऊंगी, एक प्यारी बच्ची की तरह उनकी हर बात मानूंगी, और तब मैं उनकी नजरों में एक अच्छी लड़की बन जाऊंगी और बातों ही बातों में जानबूझकर मैं उनसे ये कहूंगी कि मैं हसरत को पसंद करती हूँ। तो बस उनको मेरे बातों पर एक बार विश्वास हो जाए, तब हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। वही जेसिका शॉक्ड में खड़ी थी। वही हॉल के एक कोने में ऋषि खड़ा था। उसके होठों पर जेसिका के लिए नफरत वाली हंसी थी। शीला जी के पीछे खड़े सोहिल जी भी गुस्से में जेसिका को घूर रहे थे। तभी शीला जी गुस्से में जेसिका को आंखें दिखाते हुए बोली, तुम मुझसे इसलिए रोज मिलने आती थी ताकि तुम मेरा विश्वास जीत लो, और ऐसा हुआ भी। आखिर मैं कैसे तुम जैसी झूठी लड़की की बातों में आ गई? अगर अनजाने में मैं तुम जैसी निहती घटिया लड़की को अपने बेटे की जिंदगी में लाकर उसकी पूरी लाइफ खराब कर देती, जो मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता।
पर अच्छा हुआ मेरे बेटे हसरत ने तेरे झूठ का पर्दा हटा दिया और मेरे बेटा तू जैसी लड़की से बच गया। तो अब तू क्या कहेगी? तू अभी मेरे बेटे को पसंद करती है, न कि उसके पैसों से। तभी तुरंत जेसिका शीला जी के पैरों में गिरकर बोली, मैं सच बोल रही हूँ, मैं हसरत को बहुत पसंद करती हूँ, ये रिकॉर्डर झूठ है। शीला जी का अब पारा गर्म हो गया और गुस्से में सोहेल जी को बोली, सोहेल जी मुझे राइफल लाकर दीजिए, आखिरकार मैं भी देखूं कब तक मुझसे झूठ बोलती है। उसकी बात सुनकर जेसिका के डर के मारे आंसू गिरने लगे। तभी सोहेल जी शीला जी के हाथों में एक राइफल थमा दिया। शीला जी गुस्से में जेसिका के ऊपर पॉइंट करते हुए बोली, क्या तुम अभी झूठ बोलोगी? जेसिका डर से हकलाते हुए बोली, नहीं मैं झूठ बोल रही थी, मैं बस हसरत के पैसे के पीछे थी, पर मैं सच में हसरत को पसंद करती हूँ। शीला जी उसे पॉइंट करते हुए खड़े होने का इशारा कर देती है। जेसिका डरते हुए उनके सामने खड़ी हो जाती है। उसी पल शीला जी शूट कर देती है और जेसिका के बाजुओं को छूकर निकल जाती है। शीला जी बोली, मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा है क्योंकि तुम्हारी मेरे बेटे से अभी तक शादी नहीं हुई है, और अगर ये बात शादी के बाद पता चलता तो तुम अब तक जमीन पर मरी पड़ी होती, और तुम मेरी फ्रेंड की बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ और मेरे घर में अपने गंदे पैर कभी मत रखना। तभी हसरत हॉल में एंटर होता है। सभी लोग हसरत को देखने लगते हैं। ऋषि अपने भाई के पास आते हुए कहा, वाह भाई आपने तो कमाल कर दिया, उसे ऐसा गिड़गिड़ाता हुआ देख मुझे बहुत मजा आ रहा है, पर भाई आप थोड़े लेट हो गए, आपने थप्पड़ मिस कर दिया। तभी हसरत ऋषि की तरफ अपना आईपैड बढ़ाते हुए कहा, हसरत सिंघानिया कभी लेट नहीं होता। ऋषि उस आईपैड को लेकर देखने लगा जिसमें अभी तक जो भी जेसिका के साथ हुए था उसमें सब दिखाई दे रहा था, क्योंकि पैलेस के हर कोने में कैमरा लगे थे। उसी पल ऋषि ने कहा, भाई आपसे कोई जीत नहीं सकता। वहीं हसरत जेसिका के पास जाते हुए उसके कानों में बोला, मैंने अभी तुम्हारी पूरी सच्चाई नहीं बताई है, अगर मॉम को पता चल गया होता तो शायद तुम अब तक कब्र में होती। हसरत इतना बोलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जेसिका उसकी बात सुनकर और भी डर गई। तुम खड़ी क्यों हो, जाओ यहाँ से, शीला जी बोली। जेसिका जा ही रही थी कि तभी ऋषि उसके आगे आते हुए मॉम से कहा, मॉम आपका गुस्सा उतर गया हो तो मेरी बारी। जेसिका उसी बात सुनकर डर से जम गई। उसी पल ऋषि एविल भरी स्माइल करते हुए जेसिका के एक हाथ पर गन से शूट कर दिया, जिससे जेसिका दर्द से जमीन पर गिर गई। ऋषि ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना कैफे में, अगर तुम मेरे भाई को चीट करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, पर मैं मॉम की बातों से एग्री हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ऋषि जेसिका के पास आकर अपने घुटने के बल बैठते हुए कहा, वैसे तुम्हारे दूसरे हाथ में मेरे भाई ने चोट दिया था ना, और एक हाथ बिना पट्टी के अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे दूसरे हाथ में गोली मार दी। वही जेसिका को ऋषि की बात सुनकर मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी ऋषि उस पे नफरत से घूरते हुए वहां से चला गया। उसी पल सोहेल जी ने अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हुए कहा, इस लड़की को बाहर फेंक दो, और अगर एक बार भी इस घर में कदम रखने की कोशिश करे तो उसे वहीं मार देना। तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड आते हुए जेसिका को उठाकर बाहर लेकर चले गए, पर जेसिका की गुस्से भरी नजर उन सब पर थी, जैसे वो कुछ सोच रही हो। वही हसरत अपने रूम में सोफे पर बैठे अपने हाथ में की लिए देख रहा था। उसी पल हसरत कोल्ड वॉइस में कहा, इस चाबी की ताले की वजह से मैं हमारी पहले मुलाकात में ही तुम्हें पहचान गया था, पर तुम्हें मैं याद नहीं। हसरत उस की को देख रहा था। तभी ऋषि उसके रूम में आते हुए कहा, भाई ये की आपके पास 2 साल से है, और इस की वाली लड़की को आप कब तक ढूंढते रहेंगे? हसरत ऋषि को घूरते हुए कहा, मुझे मिल गई है। ऋषि खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, वो कौन है और वो कहाँ है? हसरत की को अपने जेब में रखते हुए कहा, वो मेरी सेक्रेटरी है। ऋषि बोली, क्या वो आपकी सेक्रेटरी है? ऋषि हसरत के बेड पर लेटे हुए कहा, अच्छा भाई वो लड़की कैसी दिखती है, क्या वो खूबसूरत है? अगर है तो आप मेरी डेट उसे फिक्स करवा दो। मुझे पता है आप उसे डेट तो नहीं करोगे, क्योंकि आप बस एक रीजन की वजह से उसे ढूंढ रहे थे। हसरत ने गुस्से में कहा, गेट लॉस, और अगली बार से डोर नॉक करके आना। ऋषि उसकी बात सुनकर बेड से उठते हुए कहा, आपका गुस्सा देखकर तो लगता है कि वो लड़की खूबसूरत होगी, तो मैं इसलिए उनसे मिलने आपके ऑफिस आऊंगा। वही जुनून अपने बेड पर लेटी कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में अपने सपने की बात याद आ रही थी। उसी पल जुनून को हसरत की कही हुई बात याद आई, तुम मेरी हो। जुनून को इतना याद आते ही गुस्से में आ गई और खुद को समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। जुनून इतना बोलकर अपना मुंह ब्लैंकेट से ढककर सो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। आज वीकेंड था। जुनून बहुत ही सुकून से सोफे पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी और खाते हुए अपने फोन में गाने सुन रही थी। अचानक ही गाने बजना बंद हो गया और उसका फोन रिंग होने लगा। जुनून अपने फोन की तरफ देखने लगी, जिस पर क्रूएल सीओ फ्लैश हो रहा था। जुनून हसरत का कॉल देखकर उसका मुंह बन गया और बोली, इनको वीकेंड में भी शांति नहीं मिलती। जुनून इतना बोलकर कॉल पिक कर लेती है और रूडली तरीके से बोलती है, कहिए। हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, रेडी होकर तुम अपने घर के बाहर आओ। जुनून बोली, मेरे घर के बाहर, पर क्यों? जुनून की बात पूरा होने से पहले ही हसरत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जुनून अपने फोन को गुस्से में देखने लगी और रेडी होने के लिए चली गई। वही हसरत कार में बैठे जुनून का वेट कर रहा था। तभी जुनून कार का डोर खुलकर आगे वाली सीट पर बैठ गई।
जुनून एक बहुत ब्यूटीफुल स्काई ब्लू कलर की बेबी डॉल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें बहुत ही हॉट और खूबसूरत लग रही थी। वही हसरत जुनून को एक तक अपने कोल्ड आंखों से घूरता ही रह गया। जुनून हसरत को देखते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? हसरत अपने होश में आ गया और जुनून के हाथ में एक रेड कलर कैरी बैग देते हुए कहा, हम श्रेयांश कपूर से मिलने जा रहे हैं। जुनून उसकी बात सुनकर बैग को देखने लगी और क्यूरियोसिटी से बोली, क्या इसमें उनकी वाइफ का नेकलेस है? क्या मैं इसे खोलकर देख सकती हूँ? जुनून इतना बोलकर हसरत को देखने लगी, पर हसरत अपने सख्त भाव से कार ड्राइव कर रहा था। जुनून उसका जवाब न पाकर वो उस कैरी बैग से नेकलेस निकालकर देखने लगी। उस नेकलेस को देखकर जुनून की आंखों में खुशी से चमक आ गई और बोली, कितना खूबसूरत है। सच में श्रेयांश कपूर अपने वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो इतना खूबसूरत गिफ्ट दे रहे हैं। उसी पल हसरत ने कहा, अपना बकवास बात करना बंद करोगी? उसकी बात सुनकर जुनून अपना मुंह बना के दूसरी तरफ देखने लगती है और उस नेकलेस को वापस कैरी बैग में रख देती है। और वो दोनों कुछ ही देर में एक बड़े से लग्जरियस रेस्टोरेंट के बाहर रुकते हैं। जुनून कार से उतरकर उस लग्जरियस रेस्टोरेंट को अपने बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है। हसरत कार से उतरकर जुनून के पास खड़ा हो गया और जुनून के चेहरे को अपनी सख्त आंखों से देखने लगा। उसी पल उसकी नजर उसके अट्रैक्टिव शोल्डर पर पड़ी, जो 2 पट्टियों पर ड्रेस रुका हुआ था और उसकी नेक भी थोड़ी डीप थी और उसका गोरा लंबा पैर उस मिनी ड्रेस में साफ दिख रहा था। जुनून बहुत ही हॉट दिख रही थी। जुनून को इतना बोल्ड देख उसकी आंखें और सख्त हो गई। उसी पल उसके कानों में कुछ लोगों की आवाज पड़ी, वो देख कितनी खूबसूरत लड़की है, उसका फिगर भी कितना मस्त है। हसरत आवाज सुनते हुए उस तरफ देखा जहाँ 2 लड़के रेस्टोरेंट में जाते हुए जुनून को देख रहे थे और बाहर आते जाते हुए लोग सिर्फ जुनून को ही देखते जा रहे थे। हसरत उन दोनों लड़कों को गुस्से में घूरने लगा। उसका मन तो कर रहा था कि उन लड़कों को वहीं शूट कर दे। उसी पल जुनून स्माइल करते हुए हसरत से बोली, हम अंदर चले। हसरत उसकी बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, हम नहीं, मैं, तुम जाकर कार में बैठो। हसरत इतना बोलकर जुनून के हाथ से कैरी बैग लेते हुए रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। वहीं जुनून का फेस सैड हो गया था, क्योंकि जुनून उस रेस्टोरेंट को देखने के लिए बहुत एक्साइट थी। जुनून अपना मुंह फुलाते हुए कार में बैठ गई। वहीं श्रेयांश कपूर हसरत से बातें कर रहा था। उसी पल श्रेयांश नेकलेस को देखते हुए हसरत से कहा, ये वाकई ही बहुत खूबसूरत और काबिलिए तारीफ है, इसलिए तो मुझे आप पर इतना भरोसा था। वहीं हसरत अपने रिस्ट वॉच में टाइम देख रहा था। श्रेयांशु हसरत को देखकर कहा, लगता है आपको कहीं जाना है, तो मैं आपका टाइम और वेस्ट नहीं करूंगा। इतना बोलकर सोफे से खड़ा हो गया और हसरत से हाथ मिलाते उसके आसपास देखते हुए कहा, क्या आज आपकी सेक्रेटरी नहीं आई है? हसरत जुनून की बात सुनकर उसकी आंखें गहरी हो गई और अपने सख्त आवाज में कहा, क्यों? मेरी सेक्रेटरी को देखकर तुम्हारा प्यार तुम्हारी बीवी के लिए कम होने लगा है क्या? उसकी बात सुनकर श्रेयांश की स्माइल कुछ पल के लिए कम हो गई, पर उसी पल हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरे वाइफ के लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर हसरत उसके चेहरे को देखकर एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, हाँ, मुझे बस डाउट था। उसकी बात सुनकर श्रेयांश स्माइल करते हुए कहा, आपका डाउट कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा है। श्रेयांश ने आगे कहा, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा और हम शायद इसी तरह मिलते रहेंगे, तो मैं चलता हूँ। वो इतना बोलकर वहां से चला गया। वही वो 2 लड़के सोफे पर बैठे जुनून के ही बारे में बात कर रहे थे। उसी पल एक लड़के ने कहा, वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मेरे तो मजे होते। उसने इतना ही बोला था, तभी वहां एक शख्स खड़ा हो गया। वो दोनों उस शख्स को देखने लगे। वो हसरत था। उसी पल हसरत ने उन दोनों का सर पकड़कर सीधा कांच की टेबल कर मार दिया, जिससे पूरा कांच टूट गया और उन दोनों का सर खून से भर गया। वही जुनून हसरत का वेट करते करते कार के बाहर आ चुकी थी। उसी पल श्रेयांश की नजर जुनून पर पड़ी और वो एक छोटी सी स्माइल करते हुए जुनून के पास आ गया और कहा, तो आप रेस्टोरेंट आई हैं, पर आप रेस्टोरेंट के अंदर क्यों नहीं आई? जुनून उसे देखकर स्माइल करते हुए झूठ बोलते हुए बोली, नहीं, मुझे अंदर आने का मन नहीं था। श्रेयांश जुनून को एक नजर देखते हुए कहा, आप तो आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी हसरत की आवाज आई, तुम उसकी खूबसूरती में फंस गए हो? हसरत जुनून से सख्त आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कार में बैठी रहना। जुनून उसकी बात सुनकर डर गई और बोली, वो मैं आपका वेट कर रही थी। हसरत जुनून के पास आ गया और कार का डोर खोलते हुए कहा, कार में बैठो। जुनून मुंह बनाते हुए कार में बैठ गई और हसरत कार का डोर बंद कर दिया और श्रेयांश से कहा, मेरे बातों को सीरियस लिया करो, क्योंकि सिंघानिया कभी मजाक नहीं करता। हसरत इतना बोलकर कार में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं श्रेयांश के चेहरे पर सोचने के भाव थे। कार में जुनून बैठी हसरत को घूरते हुए बोली, आपको किसी से अच्छे से बात करने नहीं आती? हसरत उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे साथ इतने महीने से हो, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला? जुनून उसकी बात सुनकर खुद से बोली, हाँ, मुझे तो पता ही होना चाहिए कि आप बहुत बदतमीज हो। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, ये तुम्हारी मक्खी जैसी आवाज मेरे कानों में पड़ रही है। जुनून अपना मुंह तुरंत बंद कर लेती है। उसी पल हसरत की कार डेटिंग रेस्टोरेंट के सामने रुकी। वो डेटिंग करने वाली सबसे बड़ी डेटिंग बिल्डिंग थी। जुनून डेटिंग रेस्टोरेंट को देखकर बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं?
यहाँ डेटिंग करने वाले कपल आते हैं तो हम क्यों है? हसरत कार से उतरकर जुनून की तरफ का डोर खोलकर कहा, बिना कोई सवाल किए मेरे साथ चलो। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माय सीईओ। और वो दोनों अगले ही पल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर थे। जुनून टॉप फ्लोर पर पहुंचते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होगी। उस फ्लोर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। वो पूरा फ्लोर ट्रांसपेरेंट था। हर एक चीज कांच की एक्सपेंसिव और बहुत स्टाइलिश थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उस फ्लोर के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरती से एक टेबल सजाया गया था। जुनून उस टेबल के पास भागते हुए जाती है और उस टेबल पर पड़ी लजीज खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा था। खाने को देखकर जुनून के होठों पर बड़ी स्माइल और आंखों में चमक आ गई। वही हसरत, जुनून के चेहरे पर स्माइल देखकर उसकी आंखों में कुछ अलग सा ठंडापन था। वही जुनून वो सब देखकर खुशी से बोली, ये सब कितना खूबसूरत है, ये आर पार दिखने वाली वॉल और एक ब्यूटीफुल सा टेबल। जुनून इतना बोलकर रुक गई और सोचते हुए अपनी आंखें घुमाते हुए हसरत के पास जाकर स्पेशियस नजरों से देखते हुए बोली, पर हम यहाँ क्यों आए हैं? हसरत जुनून को इग्नोर करते हुए चेयर पर बैठ गया और अपनी सख्त आवाज में कहा, हम यहाँ लंच करने आए हैं। जुनून की बात सुनकर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई और हसरत के पास जाकर जुनून अपनी छोटी आंखें करते हुए बोली, पर आपका मुझे यहाँ लाने का क्या मतलब है? आपको पता होते हुए भी कि ये कपल डेटिंग प्लेस है। हसरत ने कहा, हम यहाँ लंच करने आए हैं और तुम्हें खाने से मतलब है या डेटिंग प्लेस होने से? और अगर तुम्हें लंच नहीं करना तो एक कोना पकड़कर बैठ जाओ। जुनून उसकी बात सुनकर मुंह टेढ़ा करते हुए चेयर पर बैठ गई, क्योंकि जुनून को भी बहुत जोरों से भूख लगी थी। वो सुबह से बाहर थी और उसने सुबह भी अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं की थी। वही हसरत एक टिश्यू पेपर लेकर अपने गले पर लगाते हुए अपने हाथ में स्पून लेकर बहुत ही जेंटली तरीके से लंच करने लगा। वही जुनून बिना कुछ किए ही वो स्पून लेकर कंसंट्रेट होकर लंच कर रही थी। उसी पल जुनून के दिमाग में कुछ आए और तुरंत बोली, जब आप श्रेयांश कपूर से मिलने रेस्टोरेंट में गए थे तो हम वहाँ भी लंच कर सकते थे, पर हम यहाँ क्यों आए हैं? हसरत उसे घूरते हुए कहा, मुझे पब्लिक प्लेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जुनून बोली, पर आपको पब्लिक प्लेस क्यों नहीं पसंद? हसरत उसे गुस्से में बोला, क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स याद नहीं है कि तुम बिना कोई सवाल किए मैं जहाँ कहूंगा वहाँ जाना पड़ेगा? जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में अपनी आंखें घूमते हुए बोली, पर सर, मैं बिना सवाल के यहाँ आई हूँ और आपने ये नहीं कहा था कि पहुँचने के बाद मैं कोई सवाल नहीं कर सकती। हसरत उसका दिमाग देखकर थोड़ा हैरान था। हसरत ने भी जुनून की बातों का अच्छा जवाब देते हुए गुस्से में कहा, मैं बॉस हूँ या तुम जो मुझसे सवाल कर रही हो? जुनून उसकी बात सुनकर थोड़ा डरते हुए धीमी आवाज में बोली, आप है? इतना बोलकर खाना खाने लगी और मन में बोली, अगर मैं आपकी बॉस होती तो मैं आपको अपनी कंपनी से निकाल देती। वही हसरत जुनून का रिएक्शन देखकर कहा, अफसोस, पर तुम हो नहीं। हसरत से जुनून की अपनी मन की जवाब पाकर उसे हैरानी से देखने लगी और कुछ ही देर में वो दोनों अपने लंच खत्म कर दिया और वो दोनों अपने हाथ में वाइन की ग्लास को ले लिया। हसरत वाइन की एक सीप लेकर ग्लास को टेबल पर रख दिया। वही जुनून उस वाइन को एक झटके में पूरा खत्म कर दी और बोली, आज तक मैंने इतनी टेस्टी वाइन कभी नहीं पी। हसरत उसे सख्त आंखों से घूर रहा था, क्योंकि जुनून उसके सामने इतने पागलों की तरह कभी बिहेव नहीं की थी। वही जुनून को अपना सर बाहरी सा लग रहा था। वो वाइन थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए जुनून को नशा हो रहा था। हसरत ने कहा, तुम्हारा खाना हो गया है तो चलो। हसरत इतना बोलकर जाने लगा। जुनून भी टेबल से खड़ी हो गई, पर वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए चलते हुए हसरत से नशे में बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? हसरत उसे देखते ही समझ गया कि वो वाइन की वजह से नशे में है, इसलिए हसरत जुनून के पीछे चलते हुए कहा, हम घर जा रहे हैं। जुनून हसरत की तरफ देखते हुए बोली, आपके घर या मेरे घर? जुनून क्यूट तरीके से अपना मुंह हैरानी से खोलते हुए बोली, कहीं आप मुझे अपने घर ले जाकर मेरा फायदा तो नहीं उठने वाले? इसलिए आप मुझे इम्प्रेस करने के लिए यहाँ लाए हैं ना? आप बहुत ही बुरे इंसान हो। हसरत उसकी बात सुनकर अपनी गहरी आंखों से उसे घूरने लगा और गुस्से में कहा, तुम अपना बकवास बंद करो। तभी जुनून लड़खड़ा गई। उसी पल हसरत ने उसे संभाल लिया। हसरत का दोनों हाथ उसके शोल्डर पर था। उसी पल जुनून हसरत का हाथ हटते हुए नशे में बोली, मुझे पकड़िए मत, मैं चल सकती हूँ। हसरत उसे लड़खड़ाता चलता हुआ देख रहा था। तभी उसकी नजर जुनून के शोल्डर पर गई, जहाँ से उसके ड्रेस का पट्टी सरक रहा था। हसरत अपना कोट उतारकर जुनून को पहना दिया और जुनून के शोल्डर को पकड़कर चलने लगा। वहीं उसी डेटिंग प्लेस पर रूही भी किसी का काफी देर से वेट कर रही थी। उसी वक्त रूही अपने फोन में टाइम देखते हुए, खुद टेबल रिजर्व करके हमारे पहले डेट पर ही गायब है। मैं उसे कॉल करके पूछती हूँ कि वो भी कहाँ है। रूही कॉल करने लगती है। उसका कॉल पिक होते ही रूही थोड़ा गुस्से में बोली, अर्जुन, तुम अभी तक कहाँ पहुंचे हो? दूसरी तरफ से आवाज आई, मेरा कुछ देर और वेट कर लो, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। रूही बोली, हाँ, अगर तुम जल्दी नहीं आओगे तो मैं समझ लूंगी कि तुम्हें मुझे डेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रूही इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और रूही खुद से बोली, जब तक वो आएगा तब तक मैं वॉशरूम जाकर आ जाती हूँ। रूही इतना बोलकर जाने लगती है। वही जुनून दीवार से टेक लगाकर चल रही थी,
क्योंकि जब हसरत ने उसे दोबारा पकड़ा था तब जुनून ने उसके हाथों को झटकार दिया था। उसी पल चलते चलते थक गई और हसरत के पास जाकर बोली, आपको शर्म नहीं आती? एक लड़की नशे में चलने की कोशिश कर रही है और आप उसे शांति से देख रहे हैं। आपको मुझे संभालना चाहिए। हसरत उसकी बेवकूफी वाली बात सुनकर गुस्से में उसे घूरने लगा और कहा, तुमने अभी तो कहा कि तुम चल सकती हो, तो मुझे तुम्हें संभालने की क्या जरूरत है? जुनून के गाल नशे में गुलाबी हो गए थे, जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी। उसी पल जुनून अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, जब मैं आपको मुझे उठाने के लिए नहीं कहती हूँ तो मुझे अपने गोद में उठा लेते हैं, और जब मैं अब कह रही हूँ तो आप मुझे नखरे दिखा रहे हैं। जुनून इतना बोलकर हसरत के गले में अपना दोनों हाथ डालकर खुद को उठाने के लिए खुदने लगी और बोली, चलिए मुझे उठाइए, वरना मैं आपका गला नहीं छोड़ूंगी। जुनून बार बार खुद कर जिद कर रही थी। हसरत जुनून को ऐसा करता देख उसे न चाहते हुए भी उसे अपने गोद में उठा लिया और चलने लगा। जुनून खुश होकर बोली, आखिरकार मैंने अपने बॉस को झुका ही दिया। हसरत उसकी बात सुनकर गुस्से में कहा, चुप करो, वरना मैं तुम्हें इसी बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा। जुनून डर गई और बहुत मासूमियत से बोली, आप मुझे मार देंगे तो मैं आप पर केस कर दूंगी, नहीं अगर मैं मर जाऊंगी तो केस कैसे करूंगी? जुनून हसरत से बोली, मुझे बिल्डिंग से फेंकिएगा मत, मैं चुप रहूंगी। जुनून इतना बोलकर अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। जुनून को ऐसा करता देख उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। जुनून उसके चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। जुनून अपनी एक उंगली से उसके चेहरे पर फेरते हुए बोली, आप कितने हैंडसम हैं और आपने मुझे कितनी बार बचाया है, तो आपको इनाम तो मिलना चाहिए। उसकी बात सुनकर हसरत की आंखें हैरानी से भर गई। उसी पल जुनून उसके होठों पर एक छोटा सा किस कर देती है और हसरत को प्यार से देखने लगती है। उसी पल हसरत जुनून के होठों पर अपना होठ रखकर किस करने लगा। जुनून तुरंत अपना होठ हसरत के होठों से हटाकर बोली, नहीं, मैंने आपको किस करने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको किस इसलिए दिया क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं। जुनून इतना बोलकर अपना मुंह दूसरी की तरफ फेर लेती है। वही हसरत उसे गुस्से में देखने लगा और कहा, तुम बस कल का वेट करो। वही रूही वॉशरूम से बाहर निकलकर कॉरिडोर में चलने लगी। वो कुछ ही कदम बढ़ी थी, उसी पल उसके कदम एक जगह पर ही जम गए। रूही की आंखें गुस्से में भर गईं और चिल्लाई, अर्जुन! वही अर्जुन एक लड़की को दीवार से सटाकर किस कर रहा था। रूही की आवाज सुनते ही हैरानी से रूही को देखने लगा और वो लड़की वहां से भाग गई। अर्जुन हैरानी से बोला, तुम अभी यही हो? मुझे लगा कि मेरा वेट करते करते चली गई हो। रूही गुस्से में बोली, हाँ, मैं तुम्हारा वेट ही कर रही थी। अगर मैं आज चली जाती तो मुझे तुम्हारी सच्चाई कैसे पता चलती? अर्जुन रूही से कहा, तुमने अभी जो देखा वो सच नहीं है, वो लड़की ही मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। रूही बोली, ओह अच्छा, इसलिए तुम बहक गए है ना? अर्जुन एक्सप्लेन करते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, वो ही लड़की मुझे जबरदस्ती किस कर रही थी। रूही की आंखों में थोड़े आंसू थे क्योंकि अर्जुन रूही का पहला क्रश था। रूही बोली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैंने तुम्हें अभी देखा उसे किस करते हुए और मैंने तुम्हारी बात एक पल के लिए मान भी लिया, तो क्या तुम छोटे बच्चे हो कि तुम उसे दूर नहीं कर सके? रूही की बात सुनकर उसका मुंह शर्म से लटक गया और बोला, तुम खुद सोचो ना, मैं ऐसा क्यों करूंगा जबकि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। रूही बोली, अब मुझे कुछ नहीं सोचना, मैं जा रही हूँ। रूही इतना बोलकर गुस्से में वहां से जाने लगी। वही अर्जुन रूही को जाता हुआ देख गुस्से में रूही की तरफ जाते हुए रूही का हाथ पकड़कर दीवार में सटा दिया और गुस्से में कहा, मैंने तो बस दूसरी लड़की को किस किया है, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? रूही गुस्से बोली, मुझे छोड़ो, तुम बहुत नीच हो, तुम्हें किस करना एक छोटी सी बात लगती है, पर मेरे लिए एक धोखा है जो तुमने मुझे दिया है। और गर्लफ्रेंड होते हुए भी जिनके लिए किसी छोटी सी बात होती है, उसके पास कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी और कितनी को किस किया होगा, और तुम उनमें से ही एक हो। उसकी बात सुनकर अर्जुन हंसते हुए कहा, तुमने मुझे सही पहचाना, मैं उनमें से ही एक हूँ। मेरे पास बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं जिनमें तुम भी शामिल हो। रूही गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तो मुझे छोड़ो। इतना बोलकर अर्जुन को धक्का देकर जाने लगती है। उसी पल उसने फिर से उसे पकड़कर अपने हाथों से घेरते हुए दीवार में सटा दिया और गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी का एंट्री पास दिया और मैं तुम्हें डेटिंग के लिए इतने बड़े बिल्डिंग में लाया। मैंने तुम्हारे पर इतने पैसे उड़ाए ताकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और बिस्तर पर मेरी बाहों में गिर जाओ, लेकिन तुम मुझे बिना कुछ दिए ही जा रही हो। रूही डिस्गस्टिंग नजरों से देखते हुए गुस्से में बोली, तुम अपनी बॉडी नीड को पूरा करने के लिए मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे। छे, मुझे घिन आती है तुमसे कि मैंने तुम जैसे को पसंद किया। अर्जुन गुस्से में रूही का मुंह दबाते हुए कहा, सही कहा, तुम इतनी खूबसूरत हो तो कौन नहीं चाहेगा कि तुम उसके बाहों में रहो। रूही अर्जुन को फिर से धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, पर अर्जुन उसे कमर से कस लेता है। रूही बोली, जाने दो मुझे, वरना मैं तुम्हारे पर हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने कहा, तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ, तो तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं बनता। इतना बोलकर उसे और टाइट पड़कर जबरदस्ती गले पर किस करने लगता है। वहीं रूही खुद को छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, लेकिन अर्जुन उसकी बातों को अनसुना करके उसके गले पर वाइल्डली किस किया जा रहा था।
उसी पल रूही रोते हुए उसे दोबारा धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, पर अर्जुन ने उसे दोबारा पकड़कर उसके गालों पर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे रूही के होठों से खून निकलने लगता है। उसी पल अर्जुन रूही के दोनों हाथों की बाजुओं को फाड़ दिया और उसे दीवार पर धक्का दे दिया, जिससे रूही के पेट में काफी चोट लग गई। उसे दर्द के मारे उसकी आंखों से और भी आंसू निकलने लगे और हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। अर्जुन धीरे धीरे रूही के होठों के करीब आने लगा। वही जुनून अभी भी हसरत के गोद में नशे में थी और वो दोनों अभी फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में थे। जुनून हसरत का चेहरा देख रही थी। तभी उसे किसी की चीखती आवाज आई। जुनून उस आवाज को पहचान गई और उस तरफ देखने लगी, और हसरत भी सामने देखते ही अपने जगह पर ही रुक गया। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माय सीईओ। एपिसोड में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।